सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर मैं गौतम शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। रेलवे टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जीव विज्ञान। प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं, रासायनिक विज्ञान कंप्लीट करा चुका हूं। आज हमारा जीव विज्ञान की क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। ये हमारी पहली क्लास है। इस क्लास में मैं आपको विज्ञान की प्रमुख शाखाओं को ट्रिकी अप्रोच के साथ कवर कराऊंगा। ये टॉपिक ऐसा है, काफी सारे इससे क्वेश्चन बनते हैं और सभी को याद करना थोड़ा मुश्किल होता है। आज की क्लास में मैं आपको बहुविकल्प क्वेश्चनों के साथ साथ ट्रिकी अप्रोच से आपको याद करना सिखाऊंगा। यह क्लास आपकी सभी आगामी रेलवे के एग्जाम के लिए और अन्य अदर सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपको प्रत्येक एग्जाम में लगभग एक क्वेश्चन मिलता है। क्लास आज की स्टार्ट करते हैं। सिर्फ आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, सभी क्वेश्चन आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं साथ के साथ उनको भी कवर करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? हिमेटोलॉजी का अध्ययन खालिस्तान से संबंधित है। पूछा गया है हिमेटोलॉजी होती है, उसका अध्ययन किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर एक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा, रक्त से। इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है बच्चों, डेंट्रोलॉजी क्या बनता है? देखना, याद करने का तरीका देखिएगा, कितना बेहतरीन बताने वाला हूं मैं आपको। सभी स्टूडेंट देखिएगा। एक क्वेश्चन बनता है बच्चों यहां से आपका डेंड्रोलॉजी। डेंड्रोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है। बच्चों जिसके सर में बाल, जिसके बालों में ना बच्चों डैंड्रफ हो जाता है ना, तो डैंड्रफ जब हो जाता है तो उसके बाल कैसे हो जाते हैं? झाड़ियों जैसे। डैंड्रफ होने के बाद बाल कैसे होते हैं? झाड़ियों जैसे, वृक्ष और झाड़ियों जैसे। क्लियर है जी। एक क्वेश्चन बनता है आपका वायरोलॉजी। वायरोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बच्चों? वायरोलॉजी में आपका विषाणुओं का अध्ययन होता है। वायरस और विषाणु ऐसे आप याद रख सकते हो। क्लियर है जी। जैसे जैसे आपके सामने क्वेश्चन आएंगे वैसे ही मैं आपको ट्रिक अप्रोच के साथ याद कराता हुआ चलूंगा। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? एक आता है आपका माइकोलॉजी, बार बार रिपीट होता है जी ये क्वेश्चन। कौन सा बच्चों? माइकोलॉजी का। एक क्वेश्चन आता है फाइकोलॉजी। मैक्सिमम स्टूडेंट के सामने प्रॉब्लम ये आती है माइकोलॉजी और फाइकोलॉजी। याद ऐसे करना है, माई को बता दिया जी सर, कब का बता दिया? कवक। बात समझो दोबारा। माई मतलब मम्मी। कोई आपसे पूछना चाह रहे हैं मतलब तुमने अपनी मम्मी को बता दिया क्या? माई को बता दिया, आपने बोला जी सर कब का बता दिया। कब मतलब बहुत पहले बता दिया, कब का। माइकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? कवों का अध्ययन। इसके बाद आपका फाइकोलॉजी किसका होता है? फाइकोलॉजी होता है सेवालों का। फाइकोलॉजी किसका होता है? सेवालों का अध्ययन। अब हमारा जो क्वेश्चन था मार्फोलॉजी, ये माइकोलॉजी नहीं, ये मार्फोलॉजी अलग क्वेश्चन है आपका। मार्फोलॉजी किसका अध्ययन होता है बच्चों? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन क्या कहलाता है आपका? ये आपका कहलाता है मार्फोलॉजी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर होगा एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में किसका अध्ययन होता है बच्चों? मनुष्य का अध्ययन होता है। एंथ्रोपोलॉजी मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास की परंपराओं से संबंधित विषय का जो अध्ययन होता है उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। बच्चों रीति रिवाज की बात आई है यहां पर, देखिएगा, ध्यान रखना, ट्रिक से कैसे याद करोगे। रीति रिवाज आजकल है ना बच्चों, रीति रिवाज थोपे जाते हैं। थोपो, रीति रिवाज मत थोपो। थोपो देखो इसमें आ रहा है, ऐसा आप याद रख सकते हो। रीति रिवाज मत थोपो, एंथ्रोपो। क्लियर है जी। रीति रिवाज ही थोपे जा रहे कि ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। अब साथ के साथ ऑप्शन के अकॉर्डिंग कुछ और भी हम कवर करते हैं। आपका जो ऑप्शन नंबर ए है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी का में किसका अध्ययन होता है बच्चों? ये पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है। आर्कियोलॉजिस्ट बोलते नहीं क्या? आर्कियोलॉजिस्ट ने वहां पर खोज की है। पुरातत्व विज्ञान की मतलब पुरातत्व संबंधी जो विज्ञान होता है उसकी शाखों को क्या बोलते हैं बच्चों? आर्कियोलॉजी बोलते हैं। एक आपका क्वेश्चन एग्जाम में बनता है एंड्रोलॉजी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। एंड्रोलॉजी किसका अध्ययन होता है? एंड्रोलॉजी होता है बच्चों पुरुष स्वास्थ्य से संबंधित चिकित्सा विज्ञान की शाखा को क्या बोलते हैं? एंड्रोलॉजी। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 4, इससे पहले मैं आपको भौतिक विज्ञान ऐसे ही कंप्लीट करा चुका हूं। प्लेलिस्ट में जाकर देखना एक बार, भौतिक विज्ञान के सभी टॉपिक प्लेलिस्ट क्रिएट है। रासायनिक विज्ञान भी आपका कंप्लीट हो चुका है।
संडे के दिन मैं आपको टॉप 25 क्वेश्चनों की, मिक्स क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करा रहा हूं, जो कि यूट्यूब पर इतनी ट्रिकी अप्रोच के साथ आपने आज तक क्लास नहीं देखी होगी। देखो, फॉर्मूले और सूत्र का और एक्स का इस्तेमाल करके तो सभी करते हैं क्वेश्चन, ठीक है जी, लेकिन ट्रिकी अप्रोच, क्वेश्चन देखते ही सोल्व होगा। 11 बजे आपकी ये क्लास संडे को आती है। सुबह 7 बजे आपकी, मैं आपको करंट अफेयर कवर करा रहा हूं। 7 बजे के बाद 9 बजे मॉर्निंग में 9 ओ क्लॉक बच्चों 50 क्वेश्चन जीके जीएस स्टैटिक जीके की बेहतरीन क्लास है आपकी। इसके बाद 11 बजे हमारी मैथ चैप्टर वाइज रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को ट्रिक अप्रोच के साथ मैं आपको कवर करा रहा हूं, क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं। इसके बाद आपका 3 बजे आरआरबी एएलपी एक तो क्लास आपकी एएलपी की प्रोवाइड करा रहा हूं बच्चों में, एक आपको करवा रहा हूं आरपीएफ के रीजनिंग के जो एग्जाम्पल पेपर है बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एक दिन आपका एएलपी का, एक दिन आपका आरपीएफ का। एक साथ के साथ 3 दिन में आपको यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी ट्रिपल एससी को मद्देनजर रखते हुए हिंदी की क्लास प्रोवाइड करा रहा हूं, जो कि आपको रेखागिरी मैम करा रही है। क्लियर है जी। और शाम को 6 बजे हमारी विज्ञान की क्लास लगातार चलती हुई आ रही है, बस आप अच्छे से कवर करते हुए चलिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। थोप रही जी, रीति रिवाज मानव जाति पर थोपे जा रहे हैं, ऐसे याद करो। देखो कैसे भूल लोगे, मुझे दिखाओ आप भूलकर। क्वेश्चन नंबर 5, निषेचन विकास विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। क्या कहते हैं जी? भ्रूण विज्ञान। जो आपका फिजियोलॉजी होता है बच्चों, ये क्या होता है? शरीर के क्रिया विज्ञान एवं कार्यकी का अध्ययन फिजियोलॉजी कहलाता है। कहते नहीं है फिजियोलॉजिस्ट है वो तो जी। आनुवंशिकी क्या होता है? आनुवंशिकी में बच्चों इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। कर्मागत उन्नति क्या होती है? कर्मागत उन्नति क्रम विकास अनुवांशिकी लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कर्मागत उन्नति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिसमें पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है, क्या कहलाता है? अति महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3, फाइटोपैथोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा जी आपका एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं यहां पर हम बच्चों एंड्रोलॉजी में आपको बता चुका हूं। एंड्रोलॉजी पुरुष के जो बांझपन होता है ना, वह यौन रोगों का अध्ययन कहलाता है। पुरुषों में बांझपन व यौन रोगों का अध्ययन आपका एंड्रोलॉजी कहलाता है। एक बात करते हैं हम एग्रोबायोलॉजी। क्या होता है? एग्रोबायोलॉजी के अंतर्गत बच्चों कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन कहलाता है। अब बात करते हैं डेस्मोलॉजी। डेस्मोलॉजी क्या होता है? एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन जो होता है क्या कहलाता है? डेस्मोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर एंड्रोलॉजी। ठीक है जी। अब बात करते हैं यहां पर जो कि ऑप्शन नंबर सी है, बाइकोलॉजी। क्या होता है? बाइकोलॉजी मेरे प्यारे बच्चों प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जो जीवों के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन होता है उसे बोलते हैं बाइकोलॉजी। अब बात करते हैं डेस्मोलॉजी। क्या होता है गुरुजी? ये भी बता दीजिएगा। शरीर रचना के अंतर्गत स्नायुबंध का अध्ययन आपका डेस्मोलॉजी कहलाता है। अब बात करते हैं किसकी बच्चों? एस्ट्रोकोलॉजी ऑप्शन नंबर बी। क्या होता है? यह आपका होता है क्या होता है बच्चों? केफ्रिस का अध्ययन एस्ट्रोकोलॉजी कहलाता है। सारे लॉजी लगे, बस ट्रिक से याद करते चलो। निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रमुख शाखा यकृत के उपचार का और अध्ययन से संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर होगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। क्या होता है बच्चों? हेप्टोलॉजी। ये आपका सर हेल्कोलॉजी क्या होता है? हेल्कोलॉजी होता है आपका अल्सर का अध्ययन। ये आपका जीरियोटिक्स क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका बुजुर्गों के स्वास्थ्य की देखभाल का अध्ययन। क्लियर है जी। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण
विज्ञान बोला जाता है। तो फिर नोथोलॉजी क्या होता है गुरुजी? नोथोलॉजी होता है धार्मिक मानवीय प्रयास, ईश्वर शक्ति का अध्ययन। क्लियर है जी? शरीर रचना विज्ञान क्या होता है? इसे बोलते हैं एनाटॉमी। शरीर रचना, शरीर की चीड़ फाड़ का अध्ययन एनाटॉमी कहलाता है। सर फिर ये आपका सेरो विज्ञान क्या होता है? ये होता है आपका लिम्नोलॉजी। नदियों, झील, तालाब, जलप्रपातों आदि जो समुद्र से अलग है उनका अध्ययन क्या कहलाता है? सेरोलॉजी। सेरोलॉजी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? लिम्नोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 11, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जानवरों का। क्वेश्चन नंबर 12, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 13, तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वन मानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन क्या कहलाता है? इसको बोलते हैं राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी। क्या बोलते हैं? प्राइटोमोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी में आपको बता चुका हूं क्या होता है प्यारे बच्चों। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन है? क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर होगा मकड़ियों का अध्ययन अर्कनोलॉजी। अर्कनोलॉजी किसका अध्ययन होता है? मकड़ियों का। एंथ्रोपोलॉजी क्या होता है बच्चों? मानव की संस्कृति या रीति रिवाजों का अध्ययन। एपियोलॉजी क्या होता है? एपी, एपी क्या पी? शहद पी। एपी, मक्खी क्या पीती है? शहद। एपी से याद रख लेना, मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी, कुत्ते में साइन होनी चाहिए। कुत्ते के पिल्ले में बच्चों जो बच्चे पालते हैं ना, कुत्ते पिल्ले पालते हैं, उनमें साइनिंग जिसमें होती है ना उसी को पाला जाता है। कुत्तों का अध्ययन साइनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 15, सोरोलॉजी खालिस्तान का अध्ययन है। किसका है सोरोलॉजी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, छिपकली का अध्ययन। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपका सांपों का अध्ययन क्या होता है बच्चों? सांपों का अध्ययन होता है सर्पनेटोलॉजी। ठीक है जी, सर्पनेटोलॉजी। और कीट पतंगे जो होते हैं उनका अध्ययन क्या कहलाता है बच्चों? एंटेमोनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, खालिस्तान लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञान संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एथनोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर आपका 17 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षियों अध्ययन क्या कहता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्नियोथोलॉजी। उड़ने को पक्षी कहते हैं। ट्रिक है हमारी ये, उड़ने को बच्चों पक्षी कहते हैं। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जो आपका एंटोमोलॉजी होता है वो क्या होता है बच्चों? एंटोमोलॉजी आपका कीट पतंगों का अध्ययन होता है। ऑर्नियोलॉजी आपका पक्षियों का अध्ययन होता है। हर्पेटोलॉजी क्या होता है? आपका उभयचर तथा सरीसृप वर्ग के जो जंतु होते हैं उनका अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर होगा, इसे कहते हैं बच्चों ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेलियोटोलॉजी। ये आपका नर विज्ञान क्या होता है जी? नर विज्ञान। एंथ्रोपोलॉजी मैं आपको बता चुका हूं, मानव शास्त्र या मानव विकास का अध्ययन। आपका पुरातत्व विज्ञान। आर्कियोलॉजी आपको पता है, ये तो सभी को पता है। चलो क्वेश्चन नंबर 19, पेलियंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित, किससे अध्ययन से संबंधित है पेलियंटोलॉजी? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 20, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? पादप विज्ञान में अध्ययन होता है पौधों का। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा है? ये राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान आपका है ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। माइकोलॉजी, कवक इसे बोलते हैं माइकोलॉजी। कब का बता दिया जो मैं आपको बताया था स्टार्टिंग में, याद है आपको? एपीकल्चर क्या होता है? मधुमक्खी पालन। सोरोकल्चर क्या होता है? छिपकली का अध्ययन बच्चों। एक्थियोलॉजी क्या होता है? आपका मछलियों का अध्ययन। ऑर्नियोथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन। बस ये करते चलो। क्वेश्चन नंबर 23, माइकोलॉजी के अध्ययन मतलब क्या होता है? माइकोलॉजी का ऑप्शन नंबर बी, कवक का अध्ययन। माइको कवक का बता दिया। क्वेश्चन नंबर 24, ओनिरियोलॉजी किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, सपने का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इसमें आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा आंसर बताने के लिए। सेरिकल्चर किससे संबंधित है? आप आंसर बताइएगा।
क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर होगा रेशम के कीड़ों का पालन। क्वेश्चन नंबर 26 टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन होता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जहर का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 27 जीवाश्म के अध्ययन को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जीवाश्म विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 28 बायोसिस्टेमेटिक्स का उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी अध्ययन के सभी क्षेत्रों में विभिन्न मानकों को समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उसके फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। क्वेश्चन नंबर 29 विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी ऊतक विज्ञान। ऊतक को इंग्लिश में टिश्यू बोलते हैं। कल आपकी ऊतक की क्लास में आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 30 जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी इकोलॉजी। मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी जीव विज्ञान की क्लास नंबर फर्स्ट थी। ऐसे में आपको जीव विज्ञान कंप्लीट कराऊंगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से भी कवर करना बहुत जरूरी है, एक्स्ट्रा फैक्ट डिटेल के साथ, यदि आप अच्छा स्कोर करना चाहते हो। ये आज की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू जी।